अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस स्टोरी के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं दो बहुत ही खौफनाक डरावने किस्से लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मुझे मेल करके शेयर किए हैं। उज़ैर अली ख़ान ने कराची से मुझे मेल की और अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की। सना जावेद हमारी बहुत अच्छी रेगुलर लिसनर हैं। सना ने अपनी चाचू की एक खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की। आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ ये दोनों डरावने किस्से शेयर करूंगी। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। उज़ैर अली ख़ान कराची के रिहायशी हैं। उज़ैर कहते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में रात का टाइम था और मैं अपने रूम में बैठा हुआ था। काफ़ी रात हो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था और मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर एक मूवी लगाई और मूवी देखने लग गया। तकरीबन थोड़ी देर के बाद मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे रूम की जो विंडो है वहाँ से जैसे मुझे किसी ने झांक कर देखा है। मगर मैं मूवी में इस हद तक मगन था कि मेरी उस तरफ प्रॉपर अटेंशन नहीं गई कि मुझे उस विंडो में से कोई झांक कर देख रहा है कि नहीं। मैं फिर उसी फ्लो के साथ अपनी मूवी देख रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट गुजरे। मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने पानी पिया और जैसे ही मैं वापस पलटा मेरी नज़र पड़ी उस विंडो पर। तो विंडो पर ब्लैक कलर का जिस तरह से कोई शेडो होता है मुझे वो महसूस हुआ। जब मैंने गौर करके उस विंडो की तरफ देखा तो उस विंडो के ऊपर एक बहुत ही ब्लैक कलर का बहुत बड़ा कद काठ वाला जिस तरह से कोई आदमी खड़ा है। मेरी नज़र पड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि मेरी विंडो के बाहर ये क्या चीज़ खड़ी है। जैसे ही मैं विंडो की तरफ बढ़ा कि मैं देखता हूँ वहाँ पर कौन है, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा थी मैं डर गया था। हो सकता है कि कोई चोर वगैरह हो, मगर उसका कद काठ देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का था और उसकी आंखें इस तरह से नज़र आ रही थी जैसे चमक रही हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा विंडो की तरफ, वो चीज़ जब उस चीज़ ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो वो सीढ़ियों की तरफ भागी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो छत पर गई है। मैंने बिना सोचे समझे मैं अपने रूम से बाहर निकला, उस चीज़ के पीछे भागा कि मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है। मैं इतनी तेज़ी से भाग कर निकला था कि मैं एक चेयर के साथ टकराया और वो चेयर गिर गई। मैंने उस चेयर को उठाया भी नहीं और मैं ऊपर भाग गया। छत पर जाकर देखा, इतनी रात का टाइम था, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। मैंने चारों तरफ जाकर देखा कि मेरी विंडो के बाहर कौन झांक रहा था मेरे रूम में। मुझे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ भी था। जैसे ही मैं नीचे उतरा सीढ़ियों से, चेयर गिरने की आवाज़ से मेरे भाई बाहर आ गए रूम से। मेरे भाई ने मेरे से पूछा कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो और ये किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ क्यों आई है, क्या हुआ है यहाँ पर। तो मैंने अपने भाई को बताया कि मैं भागा था तो मुझसे टकरा कर चेयर गिरी। मेरे भाई ने पूछा कि तुम इतनी रात को छत पर क्या कर रहे थे। फिर मैंने अपने भाई को सारी बात बताई कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तो मुझे पहले इस तरह से महसूस हुआ जैसे मुझे विंडो में से कोई झांक रहा है, और फिर जब मैंने गौर किया पानी पीने के बाद तो वहाँ पर ब्लैक कलर के
बिल्कुल ब्लैक कलर का कोई बहुत बड़े कद काठ वाला इंसान खड़ा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई वो कौन था। मैं उसी के ताक़ुब में छत पर गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम कि पता नहीं वो क्या चीज़ है जो मेरे रूम में मुझे झांक कर देख रही थी। सुबह हुई, मैंने ये सारी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की। मेरे बाबा के एक दोस्त थे और वो इन चीज़ों का इल्म रखते थे। मेरे पापा ने उनसे ये बात शेयर की तो वो हमारे घर आए और उन्होंने मेरे रूम से लेकर ऊपर छत तक का विज़िट किया। जब उन्होंने छत पर जाकर देखा तो उन्होंने मेरे बाबा को ये बात बताई कि हमारे घर की बैक साइड पर जो पार्क है वहाँ से ये गैर मरई मखलूक, ये जिन था और ये रिहाइश के लिए आपके घर में आया था। और जब इसने आपके बेटे को अकेले बैठे देखा था तो वो इसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, उस पर अपना असर डाल रहा था कि वो इसके असर में आएगा। और वो इस जिस तरह से एक इंसान पर साया हो जाता है किसी चीज़ का, तो वो अपना साया इस पर करना चाह रहा था। उसी साए के असर में ये बिना सोचे समझे उसके पीछे भाग गया था। मगर आपके बेटे की बहुत अच्छी किस्मत है कि ये उस चीज़ के बस में नहीं हो गया। अगर ये उसके बस में हो जाता तो वो चीज़ इस पर बसेरा कर लेती और इसके ज़रिए आपके घर में रहती और इसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उन्होंने उस पार्क में जाकर वहाँ पर कोई अमल वगैरह किया और उस जिन को वहाँ से दूर कर दिया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये मेरी खौफनाक कहानी थी, एक डरावना किस्सा था जो मैंने आपके चैनल के ज़रिए शेयर किया है। उज़ैर अली ख़ान का ये डरावना किस्सा था जो कुछ महीने पहले उनके साथ पेश आया था। थैंक यू वेरी मच उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल लिसनर्स, ये बात सच है। बाज़ुकात शयातीन जिन्नात हमारे घरों में बसेरा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मगरिब की अजान जब होती जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने घर के खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें और जब मुकम्मल तौर पर अजानें ख़त्म हो जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोलें। बिस्मिल्लाह की ताकत से शयातीन जिन्नात बंद दरवाजे नहीं खोल सकते और जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें बड़े नुकसानात से महफूज करती हैं, बचा लेती हैं। जब भी आप किसी ऐसी गैर फितरी चीज़ को देखें जो नॉर्मल रूटीन से हट के हो, जिसका कद काठ, जिसका रंग, जिसकी शक्ल, जिसकी शबाहत हम नॉर्मल इंसानों जैसी ना हो, तो उनसे कभी भी आई कांटेक्ट मत रखें, ना ही उन चीज़ों के पीछे जाएं। कोई डरावनी आवाज़ सुने तो उसका आंसर, उसका रिप्लाई कभी मत करें, क्योंकि उन चीज़ों को जवाब देने से या उनके पीछे जाने से वो हम पर हावी हो जाती हैं, फिर वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि रात को सोने से पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक और 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के जिस रूम में, जिस जगह पर आप सोते हैं उधर कार मारा करें, फूका करें उसको बाकायदा, और अपने ऊपर भी फूका करें और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके सोया करें। फिर इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं डरा सकेगी। अब बढ़ते हैं दूसरे डरावने किस्से की तरफ। ये सना जावेद ने हमारे साथ शेयर किया है। मुझे थोड़ा सा इनका सिटी का मिस्टेक हो रहा है कि पता नहीं अभी कराची से हमें शेयर कर रही हैं या लाहौर से। प्लीज़ सना, इस चीज़ की करेक्शन आपने करनी है। सना ने मुझे आज ही ईमेल की है और अपने चाचू की एक डरावनी कहानी मेरे साथ शेयर की है, खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है। सना कहती हैं कि उनके चाचू को बहुत ज़्यादा शौक़ था थरपारकर की ज़िंदगी को देखने का, वहाँ के लोगों के कल्चर को देखने का, कि किस तरह से वो लोग ऐशो आराम को भुलाकर एक सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पर रहने के लिए कच्चे घर और सूखी घास होती है जिस पर वो सोते हैं और उनके ही वो छत बनाते हैं। इसी शौक़ को, इसी एडवेंचर को पूरा करने के लिए उनके चाचू अपने दोस्तों के साथ थरपारकर चले गए, थर के इलाके में चले गए। जैसे वहाँ पर गए उन्होंने वहाँ की ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे ही महसूस किया
जैसे वो सोच कर आए थे। वहाँ पर मिट्टी से बनी कच्ची झोंपड़ियाँ थीं जिनके ऊपर सूखी घास के छत रखे होते हैं और लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। अगर उन लोगों से पूछा जाए तो वो उन जिंदगियों में भी मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं। सना के चाचू अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वो रहना चाहते थे, कुछ दिन गुजारना चाहते थे। अब उन इलाकों में अगर वो होटल्स का बंदोबस्त करते रहने के लिए, किसी होटल में बुकिंग करवाते, तो जिस चीज़ के लिए वो गए थे उस चीज़ को पूरी तरह से वो फील ना कर पाते। इसलिए उन्होंने थरपारकर की उस आबादी में जाकर वहाँ के एक बहुत बूढ़े से शख्स थे, उनसे सलाम दुआ किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना, पूछा उनसे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनसे ये कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर रहना चाहें कुछ दिन तो क्या उसका कोई बंदोबस्त हो सकता है। तो फिर उन बुज़ुर्ग ने उनको ये कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसी झोंपड़ी बनाई होती है कि जहाँ पर कभी कभार हम लोगों के मेहमान या जिस तरह से आप विजिटर आए हैं वो आकर रह सकते हैं। उनके शराइत के मुताबिक जितना भी उनका रेंट वगैरह बनता था, उन लोगों ने उनसे वो झोंपड़ी रेंट पे ले ली रहने के लिए। एज ए पेइंग गेस्ट वो उस झोंपड़ी में स्टे कर रहे थे, सिर्फ वहाँ की लाइफ को एडवेंचर करने के लिए। जब वो लोग उस झोंपड़ी में गए तो वो जो कच्चे फर्श थे उनके ऊपर भी सारा घास था और वहाँ के लोग उन घास के ऊपर ही सोते हैं, उस घास को ही अपना बिस्तर समझते हैं। वो भी बिल्कुल उन लोगों की तरह वहाँ पर रह रहे थे। पहली रात थी, वो उस झोंपड़ी में सो गए। उस कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी में ऊपर घास के छत थे, वो सो गए। आधी रात हुई तो उनकी आँख खुली, सना के चाचू की आँख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि झोंपड़ी का जो छत है वो बहुत तेज़ी के साथ हिल रहा है, जैसे उसको ज़ोर ज़ोर से कोई हिला रहा है। जिस तरह से अगर कोई आंधी और तूफान आता है तो उसमें दरख्त और पत्ते झूलते हैं। सना के चाचू ने अपने दोस्तों को जगाया और कहा कि देखो ये छत के जो इसकी झोंपड़ी की छत है वो किस तरह से हिल रही है। वो लोग ज़रा डर गए। उन्होंने जब उठ के बाहर का मौसम का जायज़ा लिया तो बाहर बिल्कुल भी कोई आंधी तूफान नहीं था। इसी परेशानी में उन लोगों ने बहुत मुश्किल से वो रात गुजारी और सारी रात वो छत उसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलता रहा। सुबह उठ के उन्होंने उस झोंपड़ी के ऑनर उस बूढ़े बाबे से जब जाकर पूछा कि यहाँ पर रात को हम लोगों को ये महसूस हुआ है कि इस झोंपड़ी का छत कोई चीज़ हिलाती है, तो बुज़ुर्ग का ये कहना था कि मुझे भी 2 से 3 दफ़ा ऐसा महसूस हुआ है। मैं भी इस झोंपड़ी में रात रुका था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब वो लोग तो परेशान हो गए थे कि अभी हमारा पहला दिन था, पहली रात थी, हम लोगों के साथ ये क्या हो गया। आज की रात वो फिर वहीं थे। सारा दिन वो घूमते फिरते रहे, लोगों से मिले, उनकी ज़िंदगियों को देखा, उनसे उनके ज़िंदगियों के हालात पूछे, उनसे वो मुश्किलात पूछी और उन मुश्किलात के बावजूद वो कैसे खुशी से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो सब पूछा। फिर शाम हो गई, उसी तरह से रात हुई। आज वो फिर उसी झोंपड़ी में सो रहे थे। आधी रात के टाइम, मखसूस टाइम पर आज फिर झोंपड़ी की छत को कोई चीज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी और इस तरह से महसूस हो रहा था कि ये छत शायद उनके ऊपर आकर गिर जाए। और जब वो चीज़ उस छत को हिलाती थी, वो जो कोई भी चीज़ थी, उसके साथ उसकी खौफनाक आवाज़ें भी सुन रहे थे वो आज। उन तीनों दोस्तों ने यही मुनासिब समझा कि हमें इसी वक्त जाकर उन बुज़ुर्ग बाबा जी से बात करनी चाहिए कि वहाँ पर आज की रात बहुत मुश्किल है। वो फ़ौरन उनके पास गए, उनको जगाया और उनसे पूछा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं क्योंकि आज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें भी साथ निकाल रही हैं और छत को इस तरह से हिला रही हैं जैसे वो छत हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। बाबा जी ने उनको ये कहा कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ। वो रात उन्होंने उस झोंपड़ी के बजाय उनके घर में गुजारी, उनकी झोंपड़ी में गुजारी। सुबह जब हुई तो पास के ही किसी गांव से वो लोग किसी
पीर आमिल को लेकर आए, एक ऐसे पीर साहब को लेकर आए जो इन चीज़ों का इल्म रखते थे, जो ये देख सकते थे या बता सकते थे कि यहाँ पर आखिर मसला क्या है। जब वो आए उनके साथ उस झोंपड़ी में वो गए तो उन्होंने उन बुज़ुर्ग बाबा जी से ये सवाल पूछा कि इस झोंपड़ी की छत के लिए जो घास आपने लगाया था वो आपने कहाँ से लिया था। उन बाबा जी ने बताया कि फ़लाँ जंगल से, फ़लाँ जगह से मैंने ये घास लिया था। तो फिर उनका ये कहना था कि ये घास जहाँ से आपने लिया है वहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। इस घास के ऊपर उनका अपना घर था जिसको काट कर आपने अपने घर की छत बनाई थी। इसीलिए वो जिन्नात इस घास के ऊपर ही रहते हैं और रात के टाइम वो आपको इतना डराते हैं कि डर के आप इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि वो आज भी यही समझते हैं कि ये घास उनका घर है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि या तो इस झोंपड़ी को छोड़ दें और इस घास को जला दें, और अगर आपने ये बात ना मानी और आप यहाँ पर रहे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने फ़ौरन उनकी बात मान ली और उस झोंपड़ी के छत को उतार कर जला दिया गया। वो कहते हैं सना के चाचू भी वहीं पर थे। वो कहते हैं कि हम लोग आई विटनेस हैं, हमने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि जैसे ही उस घास को आग लगाई गई उसमें से खौफनाक आवाज़ें, बहुत ज़्यादा चीखों की और अजीबोगरीब भयानक सी आवाज़ें हम लोगों ने सुनी थी। फिर उसी दिन हम लोग वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तो ये सना के चाचू की खौफनाक कहानी थी जो सना ने हमारे साथ शेयर की थी। थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया आपका। आपके चाचू की जो ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी वो वाकई ही बहुत डरा देने वाली थी। कभी कभार लिसनर्स, इंसान अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, फिर अगर वहाँ पर इन चीज़ों से सामना हो तो फिर वहाँ से वापस आ जाने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आप जब कभी भी किसी वीराने में, किसी जगह पर बिल्कुल ब्लैक कलर का कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सांप या कोई और जानवर देखें जो सिंगल कलर में हो और वो आपसे डरे ना, तो उससे लाजमी ये पूछा करें कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। तो अगर वो जिन होगा तो वो आपकी बात सुनते ही वहाँ से चला जाएगा, और अगर वो जानवर होगा तो वो नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिन्नात अगर किसी जानवर के रूप में हो और उनको मार दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। अपना हमेशा ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से अल्लाह हमें बचा कर रखे। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है, वो हम इंसानों को कभी भी ऐसे नुकसानात नहीं दे सकता। अगर हम इंसान प्रॉपर तरीके से पाक साफ़ होकर, बावज़ू होकर, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द ना कर दें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज के दोनों डरावने किस्से कैसे लगे, आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के डरावने किस्से। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी होता है, वहाँ पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अब मैं अपने उन लिसनर्स के नेम्स ऑन एयर करूँगी जितने भी लिसनर्स ने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। हाजी बाबिया हमें कमेंट करते हैं, मुनव्वर हमें कमेंट करते हैं, शबाना इमरान हमें पाकिस्तान झेलम से कमेंट करती हैं, शाहजमान मेहदी हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं, साहिबजादा शहजाद हमें कमेंट करते हैं, इक़्तिदार हुसैन अवान हमें कमेंट करते हैं, सैयद हैदर अली हमें पाकिस्तान गुजरात से कमेंट करते हैं, खिज़र इमरान हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करते हैं, हरमीन बिलाल हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करती हैं, एहतशाम खान हमें कमेंट करते हैं, कलसूम काजी हमें कमेंट करती हैं, द प्रिंस हमें कमेंट करते हैं, आसिफ मंसूरी हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, स्टाइलिश खालिद कुरैशी हमें आज़ाद कश्मीर से कमेंट करते हैं, बिलाल चौधरी हमें कमेंट करते हैं, सलमा उमर हमें UAE से कमेंट करते हैं, MD नसरीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं, अकमल मलक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, अरफेट KKC हमें कमेंट करते हैं,
हैं। अली रज़ाबी हमें दुबई से कमेंट करते हैं। आमिर अली हमें कमेंट करते हैं झावरिया से, पाकिस्तान झावरिया से। अहमद ख़ान हमें कमेंट करते हैं। सीमा नाहिद हमें कमेंट करती हैं। शर्मा जी हमें इंग्लैंड से कमेंट करते हैं। सैयद जावेद हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। तलहा मदखेल हमें कमेंट करते हैं। शाफिया रिफाकत हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करती हैं। ज़हीर अब्बास हमें कमेंट करते हैं। मोना फैसल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करती हैं। साइमा खुरम हमें इंग्लैंड से कमेंट करती हैं। जाहिदा बानो हमें इंडिया से कमेंट करती हैं। सना जावेद हमें कमेंट करती हैं। विजय गोयल हमें कमेंट करते हैं। फरीद मंसूरी हमें कमेंट करते हैं। के खान हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं। शुएब खान हमें कमेंट करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ। आप लोग अक्सर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले ना करूँ, और मेरे ऐसे बहुत से लिसनर्स हैं जो मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर रखा करें। लिसनर्स, जिस तरह का थीम है मेरे चैनल का कि मैं आप लोगों के साथ खौफनाक कहानियाँ शेयर करती हूँ, तो इसके बैकग्राउंड में जब थोड़ा बहुत हॉरर म्यूज़िक होता है तो उससे स्टोरी का टेम्पो ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉफ्ट हॉरर म्यूज़िक आप लोगों के लिए सर्च करूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मेरी लाइब्रेरी में जो म्यूज़िक है, आपको उनको थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको स्लो रखूँ, फिर भी आप लोग मुझे अपनी सजेशंस देते रहा करें। और मेरे वो लिसनर्स जो मेरे चैनल की स्टोरीज़ को व्यू कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें मेरे चैनल की खौफनाक कहानी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। नौशीन को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।